ऑर्गेनिक। आज ऑर्गेनिक कहा बेटा? ये चल रहा था ना हमारा मोलारिटी, यही चल रहा था। हाँ। ये जो ऑर्गेनिक का जो क्लासेस का प्रोग्राम बना बेटा वो नेक्स्ट वीक से होगा, इस वीक से शुरू नहीं होगा, नेक्स्ट वीक से, ठीक है? अच्छा, ओके सर। और आज हम लोग बेटा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर ले रहे थे, ये पार्ट हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। पिछले क्लास में हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़े थे, एक बार फिर से बात कर ले। नॉर्मेलिटी को बोल तो सबसे शॉर्टेस्ट वे में कैसे लिखेगा बोल? इक्विवेलेंट पर लीटर। EQ L to the power -1 है ना? अब अगर यही लॉजिक आप मोलारिटी में अप्लाई करोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब देखो क्या है, मोल L to the power -1। हाँ, क्या है ये? मोल पर लीटर, है ना? इसका मतलब हम लोग जब पिछले क्लास में नॉर्मेलिटी पढ़ रहे थे तो बेटा नॉर्मेलिटी में क्या पढ़ रहे थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना इक्विवेलेंट? एक इक्विवेलेंट। हाँ, तो बस मोलारिटी का भी कंसेप्ट यही है बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए बोल बेटा? 1 मोल सॉल्यूट। कितना मोल? 1 मोल नहीं रे गधा, 1 मोल नहीं, कितना मोल? जितना मोल, कितना मोल? हाँ, नॉट 1 मोल। हाँ। दैट मींस अगेन इन दोनों ही डेफिनेशन में किसको कांस्टेंट रखा गया है? 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर मतलब वॉल्यूम 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना इक्विवेलेंट पाया जाएगा वो नॉर्मेलिटी, और 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल पाया जाएगा वो होगा मोलारिटी। तो ये देखो इसका डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? और ये सब आप लोग देख लेना। अब आ जाओ ये मेन काम का फॉर्मूला। ये देख पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो मोलारिटी का फॉर्मूला बेटा आप चीटिंग कर दो, ऊपर से क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट into volume in milliliter. पता है समझ में? हाँ, तो फॉर्मूला वाइज में बेटा आपका डिफरेंस कहाँ मिलेगा? इक्विवेलेंट में वेट और यह मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? अब बाकी सारा टर्म सेम है, देख तो याद कर पिछले क्लास में ये पढ़े थे हम लोग, हाँ सर। है ना? अच्छा ये भी पढ़े थे हम लोग। हाँ। जी सर। अब ये फर्क याद रखना, यहाँ देखो पिछले क्लास में बताओ तो N1V1 इक्वल्स टू N2V2 का ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, N1V1 इक्वल्स टू N2V2 का जो फॉर्मूला है, ये कब इस्तेमाल करेंगे? डाइल्यूशन के मामले में या फिर टाइट्रेशन। लेकिन अगर याद रखना क्वेश्चन मोलारिटी के साथ डील कर रहा है, तब ये फॉर्मूला सिर्फ डाइल्यूशन के लिए इस्तेमाल करना, टाइट्रेशन के लिए नहीं। टाइट्रेशन की तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। हाँ सर, प्रिंटिंग मिस्टेक है। M1V1 by N1 इक्वल्स टू M2V2 by N2। जहां पर आप अगर इसको एसिड मान लेना तो इसको आप बेस मान लेना, किसी को कुछ भी एक मान लेना। और ये फॉर्मूला भी पिछले क्लास में पढ़े थे, देखो हाँ सर, है ना? ठीक है, तो चलिए इसी फॉर्मूला को बेस करके अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते, उससे पहले ये रिलेशन देख लो। तो ये रिलेशन क्या बेटा? नॉर्मेलिटी को अगर मोलारिटी में कन्वर्ट करना तो आपको क्या इस्तेमाल करना है? n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। चलो पहला क्वेश्चन बोल बेटा। सर ऑप्शन डी सर 0.6। ऑप्शन हाँ सर, डी दिल्ली। कैसे बेटा? अब देखो आपसे मांगा क्या? नॉर्मेलिटी। हम लोग जानते हैं हाँ। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मोलारिटी इनटू इनटू एन फैक्टर। फैक्टर। मोलारिटी कितना दिया बेटा? 0.3। 0.3 और into H3PO3 का n फैक्टर हम लोग कितना पढ़े थे? 2। 2। आंसर होगा 0.6 मतलब डी। एक बार फिर से याद दिला दे बेटा लोग। चलो फटाफट बोल बेटा लोग, बोल। H3PO2 H3PO3 और H3PO4 का n फैक्टर बोल। 1 2 3। याद रखना है, ठीक है? चलिए हाँ। अगला क्वेश्चन।
So option D, Delhi, 0.01 molar. कम ऑन, बाकी बेटा लोग कोशिश करो, बैठे मत रहो, कोशिश करो। Sir, D 0.01 molar. हाँ सर 0.01। अब जो लोग नहीं बना पाए बोलो, देख मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बताए थे? मोल बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए, है ना, मोल पर लीटर। Liter. अब मोल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे बेटा? एक फॉर्मूला ये भी पढ़े थे, नंबर डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर क्वेश्चन पे नंबर दिया हो और नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला अगर 10 to the minus 3. तो 6.02 10 to the power of 23, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला बेटा? 10 to the power of -3। -3. और आपके क्वेश्चन पे वॉल्यूम दिया हुआ 100 मिलीलीटर, उसको लीटर में ले जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10 to the power of -1, ये हो गया 10 to the power of -1, यानी मोलारिटी का वैल्यू बेटा कितना निकल रहा है? 10 to the power of -2। चलो इसको बनाओ। सर 9.6 ग्राम, मतलब ए ऑप्शन है। बाकी लोग बोल। ऑप्शन ए सर। Sir, A. चलो इस बार हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? क्या मांगा? हाउ मेनी ग्राम्स मांगा है ना, इसका मतलब मांगा क्या? डब्ल्यू भी मांगा है। तो डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट इनटू वॉल्यूम बाय 1000। मोलारिटी कितना दिए बेटा? 2। मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला रे मिथाइल अल्कोहल का? 32। 32. वॉल्यूम कितना दिया बेटा? 150 बाय 1000। 9.6। बस इसको आप सॉल्व करो। हाँ सर आ गया। ठीक है, चलिए अगला जी सर। क्वेश्चन। गिव अ टाइटर वैल्यू, ये टी है बेटा, ये लीटर नहीं है, टाइटर है, TIT या टाइटर। सर ए। सर ऑप्शन सी सर 0.28। और बेटा लोग सर ए आ रहा है शायद। ए हाँ। Sir, B. Bombay. वाह, ये मजा आ गया। ए भी आया, बी आया, सी आया। ओके, द करेक्ट आंसर इज डी। हमारा आंसर डी है। ठीक है, हाँ। और कोई बेटा है जिसका आंसर ई आया है? ऑप्शन ई हो सकता है बेटा, किसी और का कोई और आंसर निकला तो आंसर ई बना ले। ओके चलिए यहाँ देखिए बेटा लोग, यहाँ देख और सुन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखना बेटा। रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है?
बेरियम Barium हाइड्रोक्साइड और hydroxide, HCl के बीच में हाँ। प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेरियम क्लोराइड प्लस और वाटर। वाटर। और अगर बैलेंस करेंगे तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी आपको मोलैरिटी के मामले में एक टाइट्रेशन का फॉर्मूला दिए थे। मोलैरिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड, मोल ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस, मोल ऑफ बेस, है ना? याद करते ये वाला फॉर्मूला? हाँ कौन सर। सा? यस सर। ये वाला ना? हाँ, M1 P1 by N1। ठीक है, यस। चलिए अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब आप लोग बताओ कि इस क्वेश्चन पे मोलैरिटी ऑफ एसिड का वैल्यू कितना दिया है? तो आपको डेटा 0.1। 0.1 0.1। 1। वॉल्यूम ऑफ एसिड, 35। 35 25 मोल ऑफ एसिड। मोल ऑफ 1। अब देखो कितना मोल ऑफ एसिड है वो यहां से पता चलेगा। बोलो मोल ऑफ एसिड। 2 2 मोल 2 मोल्स। अब बोलो मोलैरिटी ऑफ बेस कितना दिया बेटा? सर बार করতে হবে बार को क्या बात करते हो? वॉल्यूम कितना दिया है? 25 और मोल ऑफ बेस कितना है? 1 1 1। चलिए सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। ये है। हाँ सर। है समझ में? यस सर, अब हाँ समझ। सर। और आपको हम क्या बताए थे कि इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ जो अभी पढ़े दिखाए। दूसरा तरीका देख लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड विल बी इक्विवेलेंट ऑफ HCl। हाँ सर। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? बेस मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर ऑफ बेस इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर ऑफ एसिड। चल वैल्यू पुट करेंगे। बोल बेटा, फिर शुरू करते। बोल, बेस का मोलैरिटी मांगा है, बेस हाँ। का वॉल्यूम 35 दिया है और 25 बेरियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर 2 होगा। सर 25 দেয়া আছে बेटा 25। हाँ सर। और एसिड का मोलैरिटी 0.1 है, एसिड का वॉल्यूम 25 और n 35 फैक्टर 1 है, ये 35 है ना? हाँ हाँ इसका मतलब मोलैरिटी कितना आ रहा है? 0.1 इंटू 35 बाई 25 इंटू 2, यही है ना? हाँ सर। चलो सॉल्व करते हैं। 5 से काटिए, 5 और ये 7, ऊपर कितना आया? 0.7, नीचे आया 10, मतलब 0. समझ में आया बेटा लोग? हाँ सर। तो बोल तो कौन सा मेथड हम लोग को चूज करना चाहिए था अगर बनाना पड़े ऐसा क्वेश्चन तो? ये वाला मेथड। इक्विवेलेंट हाँ, क्यों? इसका फायदा क्या बोलो? तो इक्वेशनটা লিখতে হবে না तुम अगर बेटा मेरा इक्विवेलेंट का कंसेप्ट जब पढ़ा रहे थे, जब आपका इन फैक्टर का कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, तब बार बार यही बोले थे कि अगर आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को यूज करना सीख जाओगे तो आपका टाइम बचेगा, इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं होगा, बैलेंसिंग करने का जरूरत नहीं होगा, है ना? लेकिन अगर मोलैरिटी का कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करोगे तभी तो पता चलेगा कितना मोल एसिड है, कितना मोल बेस है। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है बेटा, MaVa by Na is equals to MbVb by Nb, ये फॉर्मूला आप तभी इस्तेमाल करने में फायदेमंद है जब आपके पास इक्वेशन और इक्वेशन में पता हो कितना मोल एसिड और कितना मोल बेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
সি হবে 18.4। Yes, sir. Option C, 18.4. हाँ सर, ऑप्शन सी सर 18.4। बाकी लोग, बाकी बेटा लोग, चलो यहाँ देखो, सुनो और समझो। देखो, सुनो और समझो बेटा लोग। ये देखो, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पे कुछ लैंग्वेज दिखाएंगे। बोलते बेटा ये किसका डेंसिटी दिया हुआ है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का। वेरी गुड, यस, यही सुनना चाह रहे थे। ये सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, कितना ग्राम पर सीसी। और हमारे क्वेश्चन पे सॉल्यूट कौन है? H2SO4। और जो सॉल्यूशन में H2SO4 एज अ सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट है? 98% बाय मोल। कितना परसेंट बाय वेट है ना। सुन, एक कंसेप्ट समझाने जा रहे हैं बेटा, कंसेप्ट को सुन, कंसेप्ट को समझ, फिर सिमिलर प्रॉब्लम देंगे आप लोगों को बनाने के लिए। जो लोग बना पाए बेटा वेल एंड गुड, जो लोग नहीं बना पाए दोबारा बनाने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो, अगर ये डेंसिटी का सॉल्यूशन है तो ये लिख सकते हैं कि 1 cc ऑफ सॉल्यूशन वेज 1.84 ग्राम, हाँ, है ना बेटा। अब अगर ये बताओ कि मामला नॉर्मेलिटी का हो या मोलैरिटी का हो, दोनों ही मामले में वॉल्यूम कितना होना चाहिए सॉल्यूशन का? 1 लीटर। 1 लीटर। तो अगर 1 सीसी का वॉल्यूम इतना है तो 1 लीटर का, सॉरी मास इतना है तो 1 लीटर का सॉल्यूशन का मास कितना होगा? ये होगा। हाँ, तो बोलो ये किसका मास निकला? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का। अब इस सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट कितना है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 98%। इसका हाँ। मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपने को मिल गया, कितना मिला बोल? 98% ऑफ 1840। Opposite. हाँ। आया बात समझ में? हाँ, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा बेटा, सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल दो। निकल गया, बस बाकी काम अब आपका बन गया। देखो क्या करना है, आपको निकालना है मोलैरिटी। तो बोल बेटा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट बोल इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। जवाब दो, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, इनटू क्या लिखेंगे बेटा? बोलते हैं इनटू क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ 1 सॉल्यूशन। लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हाँ सर, कितना लेंगे? सर 1 हजार ही लीटर। लेंगे ना सर, क्योंकि हमने कौन हजार ही कंसीडर किया। हाँ, 1000 देंगे। क्योंकि ये जब हम वैल्यू लेकर के काम कर रहे हैं 1840 का, तो इसका वॉल्यूम कितना? 1000 है, तो बेटा 1000 सीसी लेंगे। हाँ। ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखो, यहाँ से 1000 कट गया बेटा, 98 कट गया, 10 कट गया, 184 by 10। तो 184 by 10 will give you what? 18.4। 0.4। देखो तो सबको समझ में आया? हाँ सर। तो एक बार ध्यान से जो बोले, एकदम ध्यान से सुना बेटा लोग, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हो और सॉल्यूट का परसेंट बाय वेट दिया हो, तो प्रॉब्लम को इसी तरीके से सॉल्व करना। सबसे पहले आप पता करो कि 1 लीटर का सॉल्यूशन का वेट कितना होगा। जब आपको सॉल्यूशन का वेट मिल जाएगा तो उसमें से कितना परसेंट सॉल्यूट है वो निकाल लो, फिर फॉर्मूला बैठा के सॉल्व करो। ये लो, सिमिलर प्रॉब्लम बनाने फिर से दे रहे बेटा, आप लोग बनाओ। जो लोग नहीं बना पाए दोबारा बनाओ। स्पेसिफिक ग्रेविटी का दूसरा मतलब है डेंसिटी, या डेंसिटी दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी माने डेंसिटी। सर नॉर्मेलिटी 33, ऑप्शन सी सर। बोल बेटा लोग, आंसर बोल। 33 सर। 33।
चलो देखते हैं। इस बार क्या बोलेंगे, यही कहेंगे ना बेटा कि एक सीसी सॉल्यूशन का जो वेट है वो है 1.54 ग्राम। तो 1000 सर। सीसी का सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा 1540 ग्राम, है ना। अब अगर यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होना चाहिए बेटा, 70/100 इंटू 1540, ये वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब चलो नॉर्मेलिटी निकालते हैं। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट में यहाँ दिख रहा है ये कट गया, तो ये काट के 7 इंटू 154 into इंटू 1000 by equivalent weight of solute. Now what is orthophosphoric acid? कई बच्चे तो यही फंसा होगा। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का मतलब होता है H3PO4। H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 और इन फैक्टर होता है 3, तो इक्विवेलेंट वेट हो गया 98/3, तो 3 को ऊपर डाल दे बेटा, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 होगा, है ना। अब अगर इसको काट छाट करना तो बेटा ये आपका कट गया, 3 से काट कितनी बढ़ जाएगा, जाएगा ये 3 से नहीं कटेगा, इससे काट 7 से काट, बोल कितना बढ़ जाएगा, 14 टाइम्स जाएगा, 14 बच जाएगा और वो ऊपर 11 है, 11 इंटू 3 33। आया बात समझ में? हाँ सर। लिसन, अब सुनो काम की बात। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा वो कंसेप्ट वाइज सॉल्व किए। अब याद रखना है, फिर से बोल रहे हैं क्या कि अगर आपके क्वेश्चन पे डेंसिटी दे देगा सॉल्यूशन का और सॉल्यूट का वेट बाय परसेंट दिया होगा या परसेंट बाय वेट, तो ऐसे मामले में बेटा अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला सुन लो, 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और अगर मोलैरिटी होगा तो 10 इंटू डी इंटू परसेंटेज बाय बोल molecular weight। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। चलो अब इसको चेक करते हैं, वापस में आओ और इस क्वेश्चन को देखो। अगर इसी क्वेश्चन को मोलैरिटी निकालना तो फॉर्मूला क्या, 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। चलो पुट करते हैं वैल्यू, डेंसिटी कितना बेटा 1.84, परसेंटेज कितना 98, मॉलिक्यूलर वेट कितना 98, देख तो सेम आंसर आया। हाँ सर। यानी कि अब अगर इस तरीके का प्रॉब्लम रहेगा तो आप किससे सॉल्व करोगे, ये फॉर्मूला से सॉल्व करोगे, समझ आया बात? हाँ हाँ सर। सर। चलो इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे भी आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार फॉर्मूला क्या, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी, इसका मतलब क्या पुट करेंगे, 10 डेंसिटी के लिए पुट करेंगे 1.54, परसेंटेज कितना है बेटा 70 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, 98/3, 98 ऊपर में 3, है ना। ये 2 0 काटोगे तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटोगे ये कितना जाएगा 14 टाइम्स, 14 से काटोगे ये 11 टाइम्स, 11 इंटू 3 33। किसी भी बेटा बेटी को कोई डाउट नहीं नो सर। अगला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे बेटा हम लोग, मोलैलिटी। मोलालिटी। अब मोलैलिटी का फंडामेंटल क्या कहता है, देख मोलैलिटी का फंडामेंटल क्या कहता है, बोलता है 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट। कंपैरिजन करो, मोलैरिटी क्या बोलता था, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट होगा, यही था ना। हाँ सर। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये था मोल पर लीटर का खेला, और ये पढ़ो इसको। Number of moles present in 1 kilogram. Yes sir. इस लेकिन बार ध्यान मार्क रखना सॉल्वेंट सॉल्वेंट, हाँ यस सर सॉल्वेंट। ये गड़बड़ मत करना। यानी कि इस डेफिनेशन के हिसाब से मोलैलिटी का फॉर्मूला ये होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और इसको अगर हम लोग और यूनिट के हिसाब से बात करेंगे ये होगा। अब देखो थोड़ा सा एक और कंपैरिजन देखो, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बना बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। और थोड़ा सा कंपेयर करो, इसके साथ कंपेयर करो इसको। चलो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं मोलारिटी के साथ। तो मोलारिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होगा? दिस molecular weight of solid into volume of solution in millimeter. So where is the difference? So এখানে weight of solvent और volume. solution बोलिए टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा? डिपेंडेंट होगा। हाँ, इंडिपेंडेंट होगा। याद है क्या बोले थे कि अगर आपके हाँ, फिर फॉर्मूला में dependent वॉल्यूम होगा। इन्वॉल्व है तो टेम्परेचर वेरी करेगा, अगर वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है ना? हाँ सर। चलिए अगला टॉपिक आते हैं। क्या बेटा? मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन? पार्ट। आपको ऑलरेडी ये लॉजिक हम पहले दे चुके हैं। सर मोल बाई टोटल। वो तो हो गया मोल फ्रैक्शन जी, इसको चिप फ्रैक्शन मानिए। Any number Part by divided by total. another natural number which is not zero. और कुछ? মানে বাইপার্স হয়ে যাচ্ছে, মানে কতর মধ্যে सुनो 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 बेटा, ये चीज बेटा आप लोग को बहुत पहले पढ़ा है। उम्मीद नहीं था कि आप लोग ऐसा आंसर दोगे। ठीक है, आप लोग जो सब बोल रहे हैं वो सब भी सही है। अब आपको एक लॉजिक देने जा रहे हो, वो लॉजिक को पकड़ो। ये लॉजिक के बेसिस पे आगे देख कई सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। वैसे ये लॉजिक आपको ऑलरेडी हम गैस लॉ में दे चुके, शायद आप लोग भूल गए। सुनो, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो लॉजिक से बात करते हैं। नॉट मैथमेटिकल टर्म, नॉट कॉम्प्लेक्स बड़ा बड़ा डेफिनेशन, सिंपल सा लॉजिक पे बात करते, समझेगा। मान लो आपके पास 4 कमरा है और आप इस कमरे में रहते हो, इसमें नहीं रहते हो, इसमें नहीं रहते हो, इसमें नहीं रहते हो। लैंग्वेज पे ध्यान देना। अगर आपसे पूछे आप कितने फ्रैक्शन में रहते हो, आंसर क्या होगा? 1/4. अगर आपसे पूछा जाए कितने फ्रैक्शन में नहीं रहते हो, 3/4. है ना? अब लॉजिक पे ध्यान दे। जब भी फ्रैक्शन की बात करेंगे, लैंग्वेज पे ध्यान देना कि किसका फ्रैक्शन पे बात हो रहा है। जिसका फ्रैक्शन पे बात होगा वो ऊपर होगा, नीचे टोटल होगा। मिलाओ, जिसका फ्रैक्शन का बात होगा वो ऊपर होगा, नीचे टोटल होगा, है ना? आपसे पूछा गया कितने फ्रैक्शन में रहते हो, एक में रहते हैं, एक है, ऊपर एक आ गया, नीचे टोटल आ गया। कितने में नहीं रहते? 3 में नहीं रहते, ऊपर 3 आएगा, नीचे टोटल आएगा। समझ आया? लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये लॉजिक पकड़ के रखना कि जिसका फ्रैक्शन की बात करेंगे वो ऊपर होगा, और टोटल नीचे होगा। टोटल होगा। चलो कुछ बात करते हैं लॉजिक पे, फिर से लॉजिक पे। अगर आपसे कहा जाए मोल फ्रैक्शन, तो आप क्या बोलोगे? किसका फ्रैक्शन का बात हो रहा है? मोल का। ऊपर मोल होगा और नीचे इसी का टोटल मोल आ जाएगा। मान लो अगर आपसे बोला गया प्रेशर फ्रैक्शन, तो क्या बोलोगे? ऊपर कौन होगा? प्रेशर होगा, नीचे क्या होगा? टोटल प्रेशर, है ना? अगर आपको हम बोलेंगे कि वेट फ्रैक्शन, वेट बाय टोटल वेट। आ गया? लॉजिक समझ में आया? रहे कहते लोग? हाँ सर। तो ये याद रखना फ्रैक्शन का लॉजिक है। बाकी उम्मीद करते हैं ये सब आप लोग को पता होगा, पढ़ कर देखो तो। हाँ सर। फ्रैक्शन का कोई भी मामला हो बेटा, याद रखना हमेशा टोटल 1 के बराबर आता है। जैसे भी थोड़ी देर पहले में सवाल था कितने में रहेंगे, तो इतने में रहेंगे।
कितने में नहीं रहेंगे तो इतने में नहीं रहेंगे, तो टोटल कितना आया बेटा? 1 ना। तो यही बात कहा जा रहा है कि सम इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। बात है समझ में? चलो, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। और अगर मोल फ्रैक्शन के जगह पे आपसे क्या पूछ ले? मोल परसेंटेज। मोल percentage, परसेंट, इसका दूसरा मतलब क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इंटू 100 मतलब अब देखो परसेंटेज। ये वाला लैंग्वेज समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। ये गैस को हमें पढ़ाए थे, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर। आया समझ में? आया बात? हाँ सर। अगर समझ में बात आ गई तो मेरा सवाल का जवाब दे। बोल, इसका नाम क्या है? मोल फ्रैक्शन। इतना टाइम लगेगा तुम लोग को बोलने में? इसका नाम क्या है? प्रेशर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन। प्रेशर फ्रैक्शन। हाँ प्रेशर फ्रैक्शन। आया ना लॉजिक? ये जो लैंग्वेज सिखाई, ये लैंग्वेज काम आया ना? हाँ सर। हाँ सर। और सुन ले, ये आईआईटी का फेवरेट टॉपिक है। आईआईटी में बेटा पिछले 40 साल में इसके ऊपर 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मांगा प्रेशर फ्रैक्शन और डेटा में प्रेशर का कोई डेटा ही नहीं दिया है, सिर्फ मास दे दिया है। तो बोल, अगर तो प्रेशर फ्रैक्शन मोल मांग रहा है निकाल तो के, क्या निकालने से काम हो जाएगा? मोल निकाल के फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, वही होगा मोल प्रेशर। निकाल के मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो वहां से भी काम होगा। बताया समझ में ये? हाँ हाँ सर। सर। चलिए, ये लीजिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। Sir, option A. सर ऑप्शन सी सर, 0.99। सर बी बॉम्बे 0.099। एक फिर से मजा हो गया। ए भी आया, सी आया, बी आया, डी आया। मेरा आंसर ई है। सर सी है सर, मेरा सी। नाम ऐड कर ई। क्या? सी आ सॉल्व रहा करना है। शुरू करें बेटा? हाँ सर। जी सर। किसका मोल फ्रैक्शन मांगा है? ग्लूकोज सर का। ग्लूकोज का। इसका मतलब ग्लूकोज का मोल बाय ग्लूकोज का मोल प्लस और कौन है? पानी है ना, वाटर का। जी सर। हाँ बोलो, सर। ग्लूकोज का मोल कितना दिख रहा है? 18/। देख तो ये आया। 2.1। हाँ हाँ सर। अब देखो यही, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। सॉल्व तो हो गया बेटा, अब लॉजिक सुनो। ऊपर में तो 0.1 है, ठीक है। नीचे कितना है बेटा? 10.1। 10.1। 10.1। अगर 10 के रिस्पेक्ट में 0.1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हाँ इसका मतलब क्या बन जाएगा बेटा? 0.01। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, फॉलो करना। बोल, इसको नियरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। हाँ ये हाँ कितना आएगा? बोल 1 आएगा। आएगा। हाँ। ये बोल कितना आएगा? 0.01। आएगा। हाँ ये 0.1 आएगा। और ये कितना आएगा? 0.01 आएगा। 0.01। हाँ। हाँ ये समझा। है तरीका समझ में आया बेटा कैसे टाइम हाँ बचाना? अदरवाइज आपका कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। हाँ 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 सर। ठीक है। यस सर।
Sir, D, Delhi, 15 by 16. Delhi, sir. 15 by 16. Answer 15 by 16. क्या मांगा है? 15 by 16. Fraction of total pressure exerted by hydrogen. तो अगर मतलब- हाइड्रोजन का प्रेशर फ्रैक्शन मांगा है, इसका मतलब हम किसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे? हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का। इनडायरेक्टली वही पूछा है। हाँ, अब वेट कितना दिया, बोला बराबर मान लो वेट। तो W लेकर के कॉमन लेकर के काट दो तो ऊपर क्या बचेगा? हाफ, नीचे बचेगा हाफ और 1/30। अब नीचे अगर एलसीएम लोगे तो बोल कितना आएगा ऊपर? 60, So 16. ऊपर आएगा 1/2। 1/2. सॉल्व करने पर हाँ, 15 by 16. तरीका समझ में आया बेटा आप लोगों को? हाँ सर। तो देखो यही क्वेश्चन की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर प्रेशर फ्रैक्शन मांग रहा है और मास में खाली इक्वल वेट बोलकर छोड़ दिया और कुछ नहीं दिया है। तो प्रेशर फ्रैक्शन मांग रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या निकालेंगे बेटा? Mole वेट fraction. फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, आइए अगला टर्म पे आते हैं। अगला टर्म क्या है बेटा? Percentage strength. परसेंटेज स्ट्रेंथ। पढ़ो ये सब। कोई डाउट? नहीं सर. No, sir. देख तो अभी जो लैंग्वेज सीखा है वही लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ ना यहाँ पर। हाँ. हाँ सर। मास फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? ऊपर मास होगा, नीचे टोटल मास होगा, और टोटल हमारे लिए कौन होगा? यही टोटल है ना बेटा, हाँ सर. इसी को टोटल कहेंगे। और इसी फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंट बन गया। परसेंट बाय मास, इसको कई नाम से पढ़ेंगे, इसको वेट परसेंट भी पढ़ेंगे और इसको W/W भी पढ़ेंगे। मालूम है ये सिंबल? हाँ सर. चलिए अगला टर्म देखो बेटा। अगला टर्म क्या है आपके पास? परसेंट बाय वॉल्यूम। इसका सिंबल क्या होगा? V/V। पढ़ कर देख, सब कुछ एक है। हाँ सर. जी सर. क्लियर है बेटा लोग? हाँ सर. हाँ सर। अगला टर्म क्या है? परसेंट बाय वेट वॉल्यूम, W/V। ये पढ़। हाँ सर। अब लॉजिक सुन, अगर W/W हुआ तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? इसका मतलब होगा ऊपर होगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाय नीचे क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे। हाँ। और अगर V/V होगा तो फिर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे। और अगर W/V होगा तो बोल ऊपर क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ बाय सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू इनटू 100. क्लियर है यहाँ तक? जी सर. अब ध्यान से सुन बेटा लोग, यहाँ तक जो कुछ भी बताया ये सब था क्या? ये सब था उसका डेफिनेशन और फॉर्मूला। अब कंसेप्ट पे ले जा रहे, दोबारा से समझना। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ 10% ऑफ NaOH। एक लैंग्वेज सिखाने जा रहे, ध्यान से सुनना, ठीक है? 10% ऑफ NaOH। अब आपके सामने कई ऐसा क्वेश्चन आने वाला आगे चल करके जहां पे क्वेश्चन पे सिर्फ परसेंट बोलकर छोड़ देगा, मेंशन नहीं करेगा कि वो W/W है या W/V है या V/V है। तो सवाल ये है, जैसे कि यहाँ पर 10% ऑफ NaOH, मान लो 10% ऑफ एक्वस NaOH की बात करें, सॉल्यूशन है तो एक्वस बना देंगे, एक्वस NaOH। आप लोगों के सामने क्वेश्चन रख के जवाब देना बेटा कि अगर 10% ऑफ एक्वस NaOH कहा जाए तो इसका क्या मतलब समझोगे?
WWW ना VV, कौन सा समझो? VV। W सर WV हो सकता है या फिर WW हो सकता है। VV कभी भी नहीं होगा क्योंकि NaOH मतलब और कोई आंसर? सोच। तो जवाब सुन बेटा लोग, सुनो ध्यान से समझना। आंसर है इसका यहाँ पर कि अगर आपके क्वेश्चन पे सिर्फ परसेंटेज दे दिया जाए और मेंशन नहीं है कि वो WW है ना WV है ना VV है, तो कौन सा लेगा? तो आंसर है जो मर्जी ले ले। अच्छा अच्छा। मर्जी नहीं, एक्चुअली कहने का मतलब है कि जो आपका रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो एग्जाम्पल से समझाते देखो। सबसे पहले 10% ऑफ NaOH का क्या मतलब निकल सकता है ये देखो। एक मतलब तो ये निकल सकता है, एक मतलब ये निकल सकता है और एक मतलब ये निकल सकता है। फॉलो कर देखते जी सर। हाँ सर। है ना। अगर हम बोलेंगे 10 ग्राम 100 ग्राम में तो ये WW हो गया। अगर बोलेंगे 10 ग्राम 100 ml में तो WV हो गया। और अगर बोलेंगे 10 ml 100 ml में तो VV हो गया, है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन के साथ डील करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। मान लो अगर आपके सामने एक ऐसा एक क्वेश्चन रखा जाए कि वी हैव गॉट 10% ऑफ एक्वस NaOH। एक कंसेप्ट पे बात करेंगे, फॉलो करना। आपसे डिमांड किया गया इसका नॉर्मेलिटी पता करो, आपसे डिमांड किया गया इसका मोलैरिटी पता करो, आपसे डिमांड किया इसका मोलैलिटी पता करो, और आपसे डिमांड किया गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। चलो चारों चीज अभी पढ़ चुके, चारों को निकालना है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखना है गधे लोग, ध्यान से देखना। बोल बेटा 1000 का वैल्यू कितना होगा? 1000 इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट माने NaOH का वैल्यू कितना होगा? 40। अब आपको क्या क्या चाहिए बोलो? अरे जब बात करना बेटा, चुप है। आपको क्या चाहिए कैलकुलेशन के लिए? 2.5 मोलर। चलो देखते हैं, फिर से कट गया था, दोबारा से शुरू करते। देख बेटा, पहला मान लो आपसे पूछा गया नॉर्मेलिटी कितना है। बात ये था कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं? ये बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, है ना, मिलीलीटर। अब अगर डेटा के हिसाब से एनालिसिस करोगे तो आपके पास 1000 का वैल्यू है और आपके पास इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू है। बोलो और किसका वैल्यू की जरूरत है? वॉल्यूम। so weight Weight by volume. यही चाहिए ना। W। हाँ। तो ऐसे मामले में इसको हम क्या मानेंगे कि ये क्या है? Weight by volume percent. Weight by वॉल्यूम मान volume. के चलेंगे। तो वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से क्या बोलेंगे? ये 10 ग्राम 100 ml में। बस बाकी पुट करके सॉल्व कीजिए। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो आपको मोलैरिटी दिया है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? WV इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो यहाँ पे भी 1000 का वैल्यू अपने को पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है। बोलो अब क्या चाहिए? W/V। Weight by Weight by volume. volume. इसका मतलब इस बार भी इसको हम क्या मान के चलेंगे? यही मानेंगे W/V। 10 by 100. तो W/V का मतलब यहाँ 10 पुट करेंगे या 100 पुट करेंगे, सॉल्व करो जो निकलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अब अगर मान लो कि आपके क्वेश्चन पे तीसरा मामला ले लेते हैं, मोलैलिटी मांगा है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? WB इनटू 1000 बाय MB इनटू WA। अगेन चल देखते क्या क्या डेटा हमारे पास है। 1000 है हमारे पास और 40 है। बोल इस बार Weight by weight। Weight by weight. तो वैल्यू पुट करो। बोलो कहाँ कितना पुट करेंगे? 10 by 100. 10 by 1000. 10 बाय 10 by 100 इस बार 100 करेंगे। 100. 10 बाय 100 100. 90। हाँ क्योंकि वो solvent का मोलालिटी। हाँ weight. हाँ. अच्छा और हाँ solute इतना शुद्ध. हाँ हेल समझ में आ रहा है? यस हाँ यस। सर. हाँ.
10/100 नहीं होना चाहिए, 100 तो सोल्यूशन हो जाएगा, पर नीचे में तो सॉल्वेंट चाहिए ना। हाँ हाँ अगर हाँ 100 में 10 सॉल्यूट है तो 90 सॉल्वेंट है। मुझे समझ रहा है गधा? हाँ हाँ यस सर। सर। तो ये लैंग्वेज होगा, ये तरीका होगा बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करने का। चलो अब कुछ प्रॉब्लम पे चलते हैं आप। लो बना इसको। सर ऑप्शन सी सर, 1.5 into 10 to the power 23. ऑप्शन सी। बोल बेटा लगा आंसर बोल। ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी सर, कैलकाटा 1.5 into क्या 10 रहा to सी? the- हाँ सी। हट पुश फुट फुट फुट, क्या कर रहा तुम लोग? सही सही आंसर लेके आता है। अब देखो जो लोग नहीं बना पाए, यहाँ देखो, ये देख एम्स में आया था ये क्वेश्चन, समझ थोड़ा सा लैंग्वेज को समझेगा। सिर्फ 9% बोला है और कुछ नहीं बोला है। तो बोल क्या लगता है तुमको, क्या मान के चलना चाहिए इसको? WW मानेगा ना WV मानेगा? डब्ल्यू। WV। सेकंड WV। और ये भी जान के रखो कि आपका ज्यादातर क्वेश्चन बेटा या तो WV का खेला होगा या WW का खेला होगा, VV का खेला नहीं होगा, और ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो बोल फिर से बोल, इसको क्या मानेंगे बेटा बोल? WV। WV के हिसाब से हम अगर 9% को हम WV मानकर चल रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब हम बोलेंगे कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 9 ग्राम ग्लूकोज है। यही मतलब निकलेगा ना स्टेटमेंट। हाँ। और हमारे क्वेश्चन में कितना सॉल्यूशन है? 500 ml सॉल्यूशन है। तो 500 ml सॉल्यूशन में कितना ग्लूकोज मिलेगा? 45 ग्राम ग्लूकोज मिलेगा। हाँ। पर आपके क्वेश्चन पे ये नहीं पूछा कितना ग्राम ग्लूकोज मिलेगा, आपसे पूछ रहा कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा। तो अब मास मिल गया, तो अब ये देखो क्या करेंगे, ये मास को अगर मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दी तो मोल हो गया, और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या बन गया? नंबर बन गया। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कटेगा 4 और ये कटेगा 1.5, आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन। ऑप्शन सी फिर से 1.8 लीटर। बोलो। ऑप्शन सी सर, 1.8। अगेन सेम क्वेश्चन। देख इस बार भी ये क्वेश्चन एम्स में पूछा, 10% बोलकर छोड़ दिया, ये बोले ही नहीं है कि ये क्या होगा। बोल क्या पकड़ेंगे इसको? सर वेट वॉल्यूम पकड़ना पड़ेगा। वेट वॉल्यूम है ना, और वेट वॉल्यूम पकड़ेंगे तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये बोलेंगे ना कि 10 ग्राम ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट है बेटा? 100 मिलीलीटर है ना, और आपसे वॉल्यूम ही मांगा है किसका? 1 ग्राम मोल ग्लूकोज।
Now what is the meaning of 1 gram mole glucose? मतलब 1 मोल ग्लूकोज मतलब 180 ग्राम है ना? हाँ। तो 10 ग्राम ग्लूकोज अगर 100 ml में है तो 180 ग्राम ग्लूकोज कहाँ होगा? तो आंसर होगा 1800 ml होगा। हाँ और 1800 ml किसके बराबर होगा? 1.8 लीटर के 1.8 बराबर लीटर होगा। हाँ देखो क्लियर है मैटर? यस सर अगला क्वेश्चन। का ऑप्शन ए सर 31.4%। बाकी लोग बोल, बाकी लोग बोल, कुछ तो बोल, बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल, कुछ तो बोल। Sir, A 31.4%. हाँ सर 31.4%। बताओ तो इस बार हमारे क्वेश्चन में जो 40% बोला वो कौन सा परसेंट है? इस बार वेट बाय वेट और इस बार weight by बोल weight दिया है। है तो कोई दिक्कत नहीं, देखो है ना, बोल दिया है। हाँ सर हाँ सर तो By weight. 40% बाय वेट का मतलब हम ये बोल सकते देखो तो कि 100 ग्राम जो सॉल्यूशन होगा 40 उसमें ग्राम 40 ग्राम सॉल्यूट होगा। हाँ और हमारे क्वेश्चन में कितना सॉल्यूशन है बेटा? 800 ग्राम 800 तो 800 ग्राम अगर हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसमें कितना सॉल्यूट होगा? 320 ग्राम सॉल्यूट 320 होगा। ग्राम। ठीक है यहाँ तक? हाँ हाँ सर इसके बाद आपसे क्या कहा गया बेटा? 100 ग्राम प्रेसिपिटेटेड। हाँ 100 ग्राम सॉल्यूट बैठ गया, प्रेसिपिटेट कर गया। तो अब बता व्हाट इज द न्यू वेट ऑफ सॉल्यूट? 220 ग्राम 220 100 माइनस कर दे, 220 ग्राम सॉल्यूट। और जब सॉल्यूट का वजन घटेगा तो By- सॉल्यूशन का भी घटेगा। व्हाट इज हाँ द न्यू वेट ऑफ 700 हो सॉल्यूशन? जाएगा 700 700 ग्राम। देन व्हाट इज द न्यू परसेंटेज? तो होगा वेट ऑफ 220 सॉल्यूट by 220 700 by 700 into 100 तो 320 बाय नहीं 700 220 सर so 220 ना सॉरी, हाँ ये 0 0 काट दे बेटा, 7 या 21 3 पॉइंट 3 से जाएगा ना। हाँ 3 किसके वहीं साथ से मैच हो होगा गया आपका आंसर? ए के साथ। ऑप्शन ए। देखो बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ सर हाँ सर आगे बढ़े। हाँ सर हाँ सर बोलो क्या होता है इसका मतलब 1 मिलियन में कितना पार्ट होगा? हाँ 1 मिलियन में कितना पार्ट होगा, दैट्स ऑल। देखो यहाँ एक लैंग्वेज का खेल है बेटा, लैंग्वेज समझना। अगर हम आपको ये बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है? ये 100 में बोल, तुम्हारा आवाज कट गया बेटा, फिर से बोल। सर 100 पे कितना होगा? 100 में कितना होगा, है ना? तो जो लॉजिक बेटा आप यहाँ लगाए सेम लॉजिक आप यहाँ लगाए। जैसे बोलो तो अगर परसेंट निकालना हो, मान लो वेट परसेंट की बात कर, तो आप क्या लिखोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 100।
इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? percentage, फिर से लिखो। parts per 100. वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम Parts होगा per 100. परसेंट, या इसका एक और Percent. नाम होगा, Parts per 100. parts per 100, अगर इसी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका नाम होगा अगर इसी को parts per 1000, 10 टू द पावर ऑफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो ये हो गया, Parts per million. इसको 10 टू द पावर ऑफ 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया, Parts per billion. समझ रहा है? हाँ सर. तो कहानी वही है बेटा जो थोड़ी देर पहले पढ़े थे, परसेंट स्ट्रेंथ। परसेंट में 100 में कितना का बात हो रहा था, पार्ट्स पर मिलियन में मिलियन में कितना होगा वो बात होगा। तो फिर तो अलग अलग बार क्यों पढ़ रहे, जब ऑलरेडी 100 में कितना होगा पढ़ ली तो फिर मिलियन में पढ़ने का जरूरत क्या है? तो जरूरत इसलिए बेटा कि ये पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सब टर्म हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे कैलकुलेशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत 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 कम होता है, है ना, तब इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वाटर का हार्डनेस को मेजर करने के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग पोल्यूशन में कितना एयर पोल्यूशन है उसको मेजर करने के लिए, Enzymes के लिए. पढ़ो इसको क्या कहता है, कहा गया, इट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इन trace amount. ट्रेस अमाउंट, तो ये ट्रेस अमाउंट में कैलकुलेट। बाकी 1 मिलियन 1 बिलियन क्या होता है ये आपको पता, बाकी देख के समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ यानी सर। सिंपल से एक बात अब आपको क्या समझ में आया कि सर अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका नाम हो गया पार्ट्स पर 100। ये फ्रैक्शन है ना बेटा, इसी को फ्रैक्शन पढ़े थे ना? हाँ सर। हाँ सर। उसी में अगर 10 टू द पावर ऑफ जो मल्टीप्लाई कर देंगे वो उसका पार्ट बन जाएगा। आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ हाँ सर, सर. है तो जवाब दो। Sir, 400. Option C. सर सी आंसर है। C. वैसे ये क्वेश्चन एम्स में नहीं पूछा था, एम्स में क्वेश्चन कुछ और था। एम्स में क्वेश्चन ये था कि 500 टूथपेस्ट कंटेन्स इतना ग्राम फ्लोराइड आया है। तो बस हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए, बाकी खेला वही है। बोल क्या निकालेंगे? वेट है 0.2, टोटल वेट है 500 into 10 to the power of 10 to the power 6, बाकी आपका कैलकुलेशन आया समझ में बेटा? ठीक है, ये आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ. अगला क्या है बेटा? ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ। पहली बात, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये कंसेप्ट आप हर जगह इस्तेमाल नहीं करोगे, ये कंसेप्ट आप कहाँ इस्तेमाल करोगे? Only for hydrogen peroxide. हाँ, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब टूटता है तो बेटा वो ऑक्सीजन गैस देता है। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज आपको समझना है, ये देखो, अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इसका मतलब आप बोलोगे कि 10 मिलीलीटर ऑफ O2, ये है ना O2, फॉर्म कहां से? फ्रॉम 1 मिलीलीटर H2O2। अब थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दो। अब अगर मान लो आपसे कहा गया कि वी हैव गॉट 20 वॉल्यूम ऑफ H2O, इसका मतलब क्या बोलोगे कि 20 मिलीलीटर ऑफ O2 फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मिलीलीटर H2O। एक लैंग्वेज समझ में आ रहा? हाँ सर. यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ में जो भी वॉल्यूम दिया हुआ होता है वो एक्चुअली में किसका वॉल्यूम होता है? सर ऑक्सीजन। एक्चुअली में उतना वॉल्यूम ऑक्सीजन निकलेगा। हाँ, और कहां से निकलेगा? 1 ml of H2O2. 1 ml ऑफ H2O2 कांस्टेंट है, फिक्स्ड है।
इसी बात को 10 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम ना बोल करके बेटा अगर एक जनरल टर्म पे लाते तो देखते ये स्टेटमेंट बनेगा। यस सर। हाँ सर। आप लोग कभी अपने डेली लाइफ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल किए बेटा? शायद कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर में शायद यूज होता है सर। सर सैनिटाइजर में भी रहता है। आप सैलून में जाना, हेयर कलर कराना, हाँ 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 यस सर वही। इस्तेमाल होता है, सैलून में इस्तेमाल होता है। हाँ वो हेयर को व्हाइट करके फिर कलर करता है, ब्लीच करता है। हाँ। अब ये कुछ कन्वर्शन फैक्टर बेटा जिसको आपको याद रखना, देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ को परसेंट स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी से वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी से वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये आपको याद करना है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, ये देखो आईआईटी में पूछा था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन। सिकंदर तो क्या मांगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ मांगा, नॉर्मेलिटी दिया, बोल कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? वो 5.6 इंटू वो करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा नॉर्मेलिटी इज 8.4 इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 5.6। चल सॉल्व कर आंसर निकाल तो देखिए जरा इसको। 8.4 मतलब बॉम्बे। बोल बेटा कितना आंसर आ रहा है? 8.4 बॉम्बे बॉम्बे। आया बात समझ में? यस सर। अभी देख ना कनेक्ट हुआ ना, डिस्कनेक्ट कनेक्टेड है, अभी कनेक्टेड है ना, हम तो इससे करा रहे हैं, हॉटस्पॉट चला रहे हैं। ओके आप लोग के लिए क्वेश्चन है बेटा, लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? फॉर्मेलिटी। सुन ले, फॉर्मेलिटी से कोई क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है, ठीक है? फॉर्मेलिटी का सिर्फ कंसेप्ट बता दे, सुन लो। उससे पहले क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, बताओ अगर आपसे कहा जाए कि मान लो CO2 गैस, CO2 solid, tell me between these two which is molecule and which is not a molecule? सर CO2 गैस मॉलिक्यूल है। बोथ आर मॉलिक्यूल सर, सिर्फ फिजिकल स्टेट अलग अलग है। हाँ हाँ सर, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है दोनों का। मॉलिक्यूल अगर आपसे पूछेंगे कि NaCl CH4, इन दोनों में कौन मॉलिक्यूल है? बोथ आर मॉलिक्यूल सर। सर बोथ। इसमें तो दोनों है। बोल बेटा आंसर बोल। बोथ आर मॉलिक्यूल सर, सर बोथ। बोथ। तो जवाब सुनो, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल नहीं है। आया समझ में? आया नहीं आया? चलो दोबारा समझाते हैं। नहीं आया तो फिर से समझ लो। ये देखो आप बोलोगे सर CH4 तो मॉलिक्यूल है, NaCl मॉलिक्यूल नहीं है, तो तुमसे पूछेंगे क्यों भाई NaCl को तुम क्यों मॉलिक्यूल नहीं मानोगे? तो आप बोलोगे कि सर NaCl जब एक आयनिक क्रिस्टल है और इस आयनिक तो क्रिस्टल सॉलिड के है ना अंदर में सर। यूनिट सेल पाया जाता है। कहानी सुन बेटा आपका, इस आयनिक क्रिस्टल में यूनिट सेल पाया जाता है और NaCl का जो यूनिट सेल होता है वो FCC होता है और उस FCC में Cl माइनस CCP पे बैठा होता है और Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे बैठा होता है। यही पढ़े ना? हाँ सर। जहां पर आपको ये पढ़ाएगा कि एक यूनिट सेल के अंदर में
4 Na प्लस पाया जाता है और 4 Cl माइनस पाया जाता है, मिला करके 4 NaCl होता है। जी सर। पढ़े ना सॉलिड स्टेट में? हाँ हाँ। अब कंसेप्ट समझ। NaCl को मॉलिक्यूल इसलिए नहीं माना जाएगा बेटा क्योंकि वो यूनिट सेल के फॉर्म में पाया जाता है। उसका यूनिट NaCl नहीं है, उसका यूनिट है 4 NaCl, ओके। है ना? बात समझ जी रहे? हाँ। हाँ सर। इन शॉर्ट जो आयनिक क्रिस्टल होता है बेटा उसको हम लोग मॉलिक्यूल नहीं मानते हैं कि जितना भी आयनिक क्रिस्टल होगा सब इसी तरीके से होगा कोई, और सब एक साथ भी तो नहीं है ना। तुम देखो ना Na प्लस अलग, वो तो वर्ड में जाकर बैठा हुआ है। Na प्लस कहाँ है? वर्ड में जाकर बैठा हुआ है, ये कॉर्नर पे बैठा हुआ और फेस पे बैठा हुआ है ना। जी सर। तो फॉर दिस रीजन NaCl इज नॉट अ मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ सर। लेकिन 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 हम लोग नॉर्मल लाइफ में इसको मॉलिक्यूल ही मानकर चलते हैं। इन डेप्थ याद रखना इसको मॉलिक्यूल। तो हम किसको मॉलिक्यूल नहीं मानने वाले बेटा बोल तो? क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल्स को। आयनिक क्रिस्टल को मॉलिक्यूल नहीं मानने वाले। और चूंकि ये मॉलिक्यूल नहीं होगा इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा। आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है? आयनिक क्रिस्टल में फॉर्मूला यूनिट होता है। एक यूनिट का फॉर्मूला क्या है? इसलिए आयनिक क्रिस्टल में मॉलिक्यूलर वेट के जगह पर इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं हम, फॉर्मूला वेट। हाँ, फॉर्मूला वेट। समझ में आ रहा लैंग्वेज? हाँ सर। अब आगे का लॉजिक सुनो। अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो उससे आप मोलैरिटी पता, मॉलिक्यूलर वेट पता कर सकते हो और मॉलिक्यूलर वेट से आप मोलैरिटी निकालो। लेकिन अगर आपके पास मॉलिक्यूल नहीं है, आपके पास फॉर्मूला यूनिट है, तो आप वहां से क्या निकालोगे? फॉर्मूला वेट। और वहां से क्या निकलेगा? मॉलिक्यूलर। फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी। दरअसल में मोलैरिटी का ही दूसरा रूप है फॉर्मेलिटी। देखो क्या है? ग्राम फॉर्मूला वेट। अब ये लाइन को पढ़ो तो आपको, इट इज द कंसंट्रेशन नीड फॉर आयनिक कंपाउंड। हाँ, जो टूट कर कटायन और अनायन में टूट जाएगा। ये आयनिक क्रिस्टल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए NaCl का फॉर्मूला वेट क्या है, तब हम लोग बोलेंगे 58.5। हाँ। और इसी को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं, है ना। बट याद रखना एक्चुअली में ये मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता, ये फॉर्मूला वेट होता है। ये बात समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ये डिफरेंस याद रखना कि जब आपका आयनिक क्रिस्टल होगा तब आप मोलैरिटी के बजाय कौन सा वर्ड यूज करना बेटर होगा? फॉर्मेलिटी। ठीक है यहाँ तक बेटा लोग? जी सर। अब देखो आपके लिए क्या है, आप लोगों को जो नोट्स भेजा गया ना बेटा, नोट्स के आखिर में आपको एक लंबा चौड़ा इंटर कन्वर्शन फैक्टर का लिस्ट बना करके दिए। जैसे देखो दिखाते हैं, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कैसे इंटर कन्वर्शन होगा, ग्राम पर लीटर से नॉर्मेलिटी मोलैरिटी, ग्राम पर लीटर से परसेंटेज स्ट्रेंथ, ये सारा फॉर्मूला प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि अभी आपको हम दिखाते हैं फॉर्मूला तो शायद याद आएगा। एक तो थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। हाँ सर। हाँ सर। है ना? हाँ। लेकिन ये भी याद रखना कि ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होगा जब आपको क्वेश्चन पे वेट दिया होगा। अगर वेट की जगह वेट वॉल्यूम दिया जाए तब डेंसिटी नहीं होगा, तब फॉर्मूला ये हो जाता है। इस तरीके का बहुत सारा फॉर्मूला इंटर कन्वर्शन सब आपको दिया गया, पढ़ो वहां से, प्रैक्टिस करो प्रॉब्लम। ये सब फॉर्मूला, जैसे ये सब रिलेशन बिटवीन किसके बीच में रिलेशन है बेटा? मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। ये मोलैरिटी और डेंसिटी है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलैरिटी के बीच में, ये मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में, ठीक है। तो यहां से कुछ क्वेश्चन, जैसे कि ये किसका रिलेशन हो गया? पीपीएम के साथ वेट वॉल्यूम परसेंटेज, ये पीपीएम के साथ वेट परसेंटेज, ये पीपीएम के साथ वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा हम लोगों का। इस चैप्टर पे प्रैक्टिस कीजिए, डाउट्स बनाइए, अगले क्लास में मेरे सामने रखिए। अभी आते हैं बेटा डाउट्स पे। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा लोग? यस। तो अब ये बताओ क्या आप हाँ लोग आज सर। डाउट्स लाए हैं पूछने के? आपके पास डाउट्स है बेटा लोग? हाँ सर। मेरा एक एग्जाम रिलेटेड डाउट था सर।
बोलो। सर क्वेश्चन नंबर जिसमें वो हीट ऑफ सब्लिमेशन